Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का पेपर 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 1992 से लेकर 2022 तक। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 का मैंने कल किया था, आज ये पार्ट 2 का डिस्कशन है और क्वेश्चन इतने ही आए हुए हैं बीपीएससी में, तो लगभग 100 क्वेश्चन आसपास जो है बीपीएससी में अभी तक 1992 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें बजट के क्वेश्चन को मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि बजट क्वेश्चन बदल जाते हैं हर साल, तो इसलिए उन क्वेश्चन को मैंने शामिल नहीं किया है। आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बीपीएससी बजट और केंद्रीय बजट उसका अलग वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और बजट के प्रावधान को एक एक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं और मैं दोबारा इसको पढ़ाऊंगा कि बजट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे वहां से क्वेश्चन निकाल करके उसका आंसर किया जाए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां डेली टेस्ट होता है, फुल टेस्ट होता है डेली 150 का, रात को 8 बजे, तो आप वहां टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो याद रखिएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना में, और इसकी नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और नाबार्ड जो है एक ग्रामीण कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने का काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। पीसी महालनोबिस ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक जो नियोजन है इकोनॉमिक प्लानिंग ये किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का, या इनमें से कोई नहीं, या सूची में उल्लेख नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा समवर्ती सूची। तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं और ये दोनों का विषय है, तो याद रखिएगा ये समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, सेवा क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 60% योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को, उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। वहाँ डेली टेस्ट होता है, रात को 8 बजे फुल टेस्ट होता है और मॉर्निंग में भी टेस्ट होता है, तो इवनिंग में फुल टेस्ट होता है, तो आप वहाँ दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, संशोधन मूल्य वर्धित कर का संबंध है। तो जो संशोधन मूल्य वर्धित कर होता है इसका संबंध किससे है? बिक्री कर से है। और मूल्य वर्धित कर को क्या कहते हैं? जो है वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो सेल टैक्स से है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 11वीं जो पंचवर्षीय है योजना जो शुरू की गई थी भारत में, उसका उद्देश्य था इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, समष्ट आर्थिक वृद्धि कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम सामाजिक समावेशन भी कह सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ इसका उद्देश्य था किसका? 11वीं पंचवर्षीय योजना का। याद रखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी में। याद रखिएगा कम से कम 40 क्वेश्चन तो बीपीएससी में केवल इसी से आए हैं, पंचवर्षीय योजना से, और राष्ट्रीय आय से कम 20 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध क्या है? तो इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं तो इसमें सारी क्रांतियां शामिल हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ऐसी तमाम क्रांतियां शामिल हैं किसमें? तो इंद्रधनुषी क्रांति में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो 1 रुपए का जो नोट होता है ये आरबीआई जारी नहीं करता है। ठीक है, और 1 रुपए का नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय जारी करता है। याद रखिएगा भारत सरकार जारी करता है, उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर होता है। बाकी अन्य नोटों पर 2 रुपए की नोट से लेकर के और 500 रुपए की नोट तक, वर्तमान में सबसे बड़ी मुद्रा भारत की 500 रुपए की नोट है, तो 500 तक आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर उस पर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया था, दोबारा रिपीट कर दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। 1966 से लेकर के 69 की अवधि को जो है योजना अवकाश की अवधि कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है लागू की गई थी जनता की सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी की सरकार के बाद जब जनता सरकार आई थी तो ये प्लान लागू किया गया था, रोलिंग प्लान। ठीक है, तो ये मोरारजी देसाई की सरकार ने लागू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय जो घाटा होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, इनको मिला करके ही राजकोषीय घाटा को निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो ठीक है, भारत में, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये है 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है कौन? बैंक। ठीक है, तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ब्याज भुगतान एक है। तो ब्याज भुगतान एक क्या है? तो ये जो है राजस्व व्यय है। राजस्व व्यय जो है, ब्याज भुगतान को राजस्व व्यय में ही शामिल किया जाता है बजट में। ठीक है, तो जो व्यय होता है उसमें ब्याज भुगतान भी शामिल होता है। याद रखिएगा, ये बजट में ये सब प्रावधान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? जिस मुद्रा में तुरंत यहाँ से वहाँ जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हम गर्म मुद्रा कहते हैं, हॉट करेंसी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसमें सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारत में जो सेवा कर है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994-95 में ही सेवा कर की शुरुआत भारत में की गई थी। नेक्स्ट है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। इसका आंसर होता है, रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। जब एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में परिवर्तन होता है, जैसे हम रुपया देकर डॉलर को खरीदते हैं, तो इसको कहते हैं परिवर्तनीयता कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। तो भारत में जो वित्तीय क्षेत्र का सुधार हुआ था उसमें क्या शामिल है? तो उसमें जो है, याद रखिएगा, CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश बिल्कुल सही, ब्याज दर का विनियमन करना उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार सब क्षेत्र में इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता और प्रकाशित करता है? ठीक है, तो व्यापार करने की जो सुविधा होती है, ठीक है, इसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ठीक है, तो इसको कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। इसको विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आजकल रिपोर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि कौन सा सूचकांक कौन जारी करता है। ठीक है, तो इसका एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग जरूर उसको देखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? सेवा कर की जो शुरुआत हुई थी, अभी मैंने बताया, ये 1994 में और 1995 में हमारे यहाँ सेवा कर की शुरुआत हो गई। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं सर्विस टैक्स कहते हैं। लेकिन इस किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? तो राजा जे चिलैया समिति। तो राजा जे चिलैया समिति ने ही सिफारिश किया था, तभी हमारे देश में सेवा कर की शुरुआत 1994-1995 में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका आधार था हेरोल्ड डोमर मॉडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, काली क्रांति संबंधित किससे है? तो काली क्रांति याद रखिएगा, कच्चा तेल उत्पादन से, पेट्रोलियम के उत्पादन से काली क्रांति का संबंध है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादन
जो पेट्रोलियम उत्पादन होता है कच्चा, वो बिल्कुल काला होता है। ठीक है, तो उसी से हम समझ सकते हैं कि कच्चा तेल का उत्पादन से ही काली क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का आशय क्या होता है? बैंक दर क्या होता है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय बैंक आरबीआई जिस दर पर जो है वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसी ब्याज दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ब्याज दर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो याद रखिएगा, इसकी एक समस्या है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर हमारे यहाँ है, और असंगठित क्षेत्र हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, अर्थात सभी। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि वित्त पुनः वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम बताइए। कृषि, अगर कृषि से संबंधित ऋण की बात आ जाए, ग्रामीण विकास से संबंधित ऋण की बात आ जाए, तो याद रखिएगा नाबार्ड उसके लिए जिम्मेदार है, और नाबार्ड का फुल फॉर्म है कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक। तो नाबार्ड ही जो है जिम्मेदार है किसके लिए? कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण जो है हुआ, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ 1991 में, तो उसमें क्या शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो उसमें शामिल आयात शुल्क में कमी, ये जो शामिल हुआ था, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन किया गया, ये भी सही है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ये भी सही है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश ये नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो वैश्वीकरण में ये तीनों चीज़ें की गई थी। ठीक है, हमने आयात लाइसेंस को कम कर दिया, खत्म कर दिया एक तरह से, विदेशी मुद्रा, विदेशी जो हमारे यहाँ एफडीआई आती है उसको हमने अपने यहाँ आने दिया, और आयात शुल्क में हमने कमी किया था। ठीक है, जिससे हमारे यहाँ निर्यात आयात दोनों बढ़ सके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये सब चीज़ों को हमें जब किताब अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स अच्छे से कहीं पढ़ते हैं, या कोई टीचर पढ़ाने वाला होता है, तब चीज़ें हमें अच्छे समझ में आती है कि हम रट करके क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, और आजकल बीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लगे हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आया? क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सरकार की नीति जो थी मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? तो मेक इन इंडिया जो उद्देश्य था उसका, तो इसका आंसर तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नौकरशाही की ढीलापन से कोई मतलब नहीं है, लाल फीताशाही को हटाना ये भी मतलब नहीं है, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, ये सब कोई लक्ष्य इसका नहीं था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ई। मेक इन इंडिया का लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भर, भारत में अपने देश की वस्तुओं का निर्माण करना, विदेशी वस्तुओं पर निर्भर ना होना, इसका नाम था मेक इन इंडिया, ये उद्देश्य था उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ जो स्वयं सेवा समूह बनाए जाते हैं, ये विचार सबसे पहली बार गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये मोहम्मद यूनुस ने दिया था। याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस जो है, ये हमारे देश के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ये विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो मनरेगा का जो उद्देश्य है, एक से अधिक उद्देश्य। पहला, परिसंपत्तियों का निर्माण करना, बिल्कुल। सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है, गांव में नहर वहर के लिए काम करते हैं लोग, जल प्रबंधन के लिए तालाब की खुदाई करते हैं ये लोग, और ग्रामीण आय को बढ़ावा देना। तो इसके आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसको निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। लेकिन जारी कौन करता है? तो आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल जो है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, वो इसको जारी करता है। लेकिन इसका निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कृषि आयोग मूल्य आयोग को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CAG
CACP, CACP, ठीक है। तो कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है ये GDP से संबंधित है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले भी। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का एक उद्देश्य है खाद्यान्नों का वितरण करना, बिल्कुल सही है, ठीक है। खाद्यान्नों की खरीदारी करना, यह भी सही है। खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव करना, बिल्कुल सही। खाद्यान्नों का निर्यात करना, यह इसका उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है? ये क्वेश्चन 68 BPSC में आया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मानव विकास किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था, ठीक है। तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। तो मानव विकास अगर आपसे पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना का विषय है, तो ये किसी पंचवर्षीय योजना का विषय नहीं था, इसमें सीधे 8वीं पंचवर्षीय योजना का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली की घोषणा की थी? तो उदारीकृत विनिमय जो प्रणाली है वो हमारे यहाँ यूनियन बजट 1991-92 में लागू की गई थी, जब हमारे यहाँ आर्थिक उदारीकरण लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी 68 BPSC में ही आया हुआ है। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है इसमें? तो विकास करना, आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता, साहित्य इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य एक से अधिक हो गया, 1, 2, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इनमें कोई ऑप्शन ऐसा मिल नहीं कर रहा 1, 2, 3 से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO। तो NSSO ही जो है गरीबी का निर्धारण करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा समिति 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? ये भी क्वेश्चन 68 BPSC में ही आया है और इसका जो आंसर है वो है बी, SBS राघवन समिति। इसी समिति की सिफारिश पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 पारित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था के अगर मामले की बात की जाए तो इसमें से याद रखिएगा भारत में सबसे कम विकास दर बिहार में, बिल्कुल सही। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। ये भी क्वेश्चन 68 BPSC में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास की शुरुआत 1952 में की गई थी इस योजना की शुरुआत, और इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास करना, मानव पूंजी का निर्माण करना, पर्यावरण संरक्षण करना, समरस जीवन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। इसका आंसर सब हो जाएगा, इसका सभी उद्देश्य इसके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने BPSC के आए थे 1992 से लेकर के 2022 तक के, मैंने सारे क्वेश्चन को 2 पार्ट में मेंशन करके आप तक पहुंचा दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।